हिस्ट्री हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और आज ये वैदिक काल के आखिरी कुछ प्रश्न हैं। पूरे 30 भी नहीं है, लगभग 15 से 17 प्रश्न के समथिंग ये प्रश्न है आखिरी। इसके बाद में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री हब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? किसका हुआ है? गाय, बकरी, अश्व या भैंस। इन चारों में से किन किन का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है? तो बता दूं आपको कि गाय का भी हुआ है, अश्व का भी हुआ है, बकरी का भी हुआ है और भैंस का भी हुआ है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इन सभी का हमारे इसमें उल्लेख हुआ है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया था? इससे पिछले वाली सीरीज में ही हमने बात की थी, जहाँ पे कुछ युगमों को मिलान दिया हुआ था, युगम मिलाए हुए थे और एक जिसमें जन्मेजय को मद्र का राजा बताया हुआ था, वो गलत हुआ था हमारा, जो मतलब गलत था युगम। उसी में पहला ऑप्शन था जिसमें अजातशत्रु का काशी के साथ दिखाया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब तो याद हो गए हैं सारे आपको भी, और वैसे ही रिपीट पे चल रहे हैं प्रश्न, ताकि ये पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस 2010 के इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आर एस शर्मा है, रोमिला थापर है, बीबी लाल है या एच डी संकालिया है? कौन इसके सिद्धांत के उत्पादक हैं या प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी लाल, ऑप्शन 3। इन्होंने ही हड़प्पा संस्कृति और वैदिक आर्यों के लोग दोनों एक ही थे, इस बात का सिद्धांत इन्होंने ही दिया गया है। और भारत सरकार ने 2000 वर्ष था, उसके अंतर्गत इनको भारत सरकार ने एक अवार्ड भी दिया है जिसका नाम है पद्म भूषण। इससे सम्मानित है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, द्रुत कीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह था? अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय या वाजपेय। यानी ऐसा कौन सा था जिसके अंतर्गत द्रुत कीड़ा भी की जाती थी? तो जो राजसूय यज्ञ था उसी के कर्मकांड का पाठ था द्रुत कीड़ा, इसी के अंतर्गत द्रुत कीड़ा की जाती थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, बहुत ही छोटी सीरीज है ये। अच्छा, पांचवा प्रश्न टाइप ही नहीं है। पांचवा प्रश्न है तो टाइप नहीं है, वैसे बता देता हूं आपको। ये प्रश्न है कि यजुर्वेद है, उसमें जो संहिताएं दे रखी है, ऐसा प्रश्न है ये कि यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है? किसमें केवल सूक्त है, यानी गद्य नहीं है? ये प्रश्न है और ऑप्शंस दे रखे हैं हमारा। पहला ऑप्शन दे रखा है कठ, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मित्रावनीय, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमें तैत्तिरीय और चौथा ऑप्शन इसमें दे रखा है हमें वात्सनीय। तो इसमें से कौन सा है जिसमें गद्य नहीं है, केवल सुक्त है? वो कौन सी संहिता है? तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, वात्सनीय संहिता। और ये यजुर्वेद का पार्ट है और इसके भी दो पार्ट है, आपने देखा है, एक तो शुक्ल, दूसरा कृष्ण। तो वात्सनीय संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित केके जनपद का एक दार्शनिक राजा था? केके जनपद का एक दार्शनिक राजा कौन था? जबाली प्रवहण, जमदग्नि, श्रुतसेन या अश्वपति।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशुपति। यही प्रश्न है, इसलिए पिछले वाले प्रश्न में जब काशी और अजातशत्रु की बात की गई थी तो पिछली वाली सीरीज में उसमें भी एक युग हमें दे रखा था जिसमें केकई और अशुपति को मिला रखा था। तो अगर आपको याद होगा तो आपका प्रश्न ये सही हो जाएगा। ये भी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? बादरायण, यास्क, पतंजलि या पाणिनि? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यास्क। यास्क को निरुक्त का प्रणेता कहा गया है और इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, निरुक्त की रचना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल या दशम मंडल? तो ऋग्वेद का नदी सूक्त है वो भी 10th मंडल है, जिसके अंतर्गत पुरुष सूक्त भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है पुरुष सूक्त, यहाँ पर चारों वर्णों का हमें पता चलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? इससे पिछले वाले सीरीज में हमने जिक्र किया था, सारे पुराने नाम पूछे थे, जिससे पिछले वाले में हमने पूछा था चिनाब का प्राचीन नाम, उसके बाद में हमने पूछा था झेलम का, तो अस्किनी था इसका, झेलम का वितस्ता था। बात अभी पूछ रहा है सतलज का, तो सतुद्र इसका आंसर सही हो जाएगा। वितस्ता हमने अभी लिखा ही है, झेलम विपाशा व्यास का है, अस्किनी चिनाब का है। अब आप बता देना परशुनी का नवीनतम नाम क्या है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये जीआईसी के 2018 के पेपर से लिया गया प्रश्न है, उसमें आया था। 10वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य यह था। पालागल किसके लिए यूज किया जाता था? रथ सेना के नायक के लिए, संदेशवाहक के लिए, ग्राम के मुखिया के लिए या वित्त मंत्री के लिए? किसके लिए पालागल शब्द का उत्तर वैदिक काल में यूज किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी में है, या दूसरा ऑप्शन है इसका संदेशवाहक। यानी उत्तर वैदिक काल में जो राजा को संदेश देने वाला संदेशवाहक होता था, उसी के लिए पालागल शब्द का यूज किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करने का है, एक तरफ हमें चारों वेद है, दूसरी तरफ इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पिछली वाली सीरीज में भी हमने सारे ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे और चारों वेदों के, तो इसमें हमने बाकी सब में दो थे। आपको याद हो तो अथर्ववेद में सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ था, वो था गोपद, यानी डी के साथ पहला, यानी ऑप्शन ये भी गलत एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, और ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचता है ए दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तो ऋग्वेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो सबसे अधिक जिक्र आता है ब्राह्मण ग्रंथ का, तो वो आता है शतपथ ब्राह्मण का, और शतपथ ब्राह्मण रिलेटेड है, आप सभी को पता है यजुर्वेद से रिलेटेड है, यानी यजुर्वेद के साथ दूसरा। सी के साथ दूसरा कौन सा है? ये है, ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन आ, ये सही होगा। बाकी के साथ भी देख लेते हैं, सामवेद के साथ और ऋग्वेद के साथ। तो ऋग्वेद के साथ ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद के साथ पंचविश ब्राह्मण, ए के साथ तीसरा, बी के साथ चौथा, सी के साथ दूसरा और डी के साथ पहला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बात की थी सरस्वती नदी की, बात नहीं की थी सरस्वती नदी की, जिक्र नहीं किया था, लेकिन हमने किया था नदी सूक्त का जिक्र, जो है 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। इसी के अंतर्गत हमें जिक्र किया गया है सरस्वती का, और सरस्वती को ही इसमें अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे, ये तीनों उपाधियां इसी के अंतर्गत दी गई है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में
कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है, मतलब कृष्ण का की जगह पे बुद्ध का नाम लिया गया है, ये कौन से पुराण में लिखा गया है? तो ऑप्शन है मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, वायु पुराण है, कूर्म पुराण है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पहला, मत्स्य पुराण। बात करते हैं पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु, उरुक्रम, विश्वकर्मा, सविता। तो सूर्य देवता नहीं थे, कौन नहीं थे? सावित्री भी थी, विश्वकर्मा भी था, सविता भी था, लेकिन विष्णु, उरुक्रम वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। तो बी ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और विष्णु उरुक्रम, विष्णु का नाम है, सूर्य का नाम नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां कि ताम्र नदियां आर्यों की कर्तव्य है। यह किसका कथन है? एच गेल्डन, एस पिगट, एम व्हीलर और वीजी चाइल्ड, यानी गॉर्डन चाइल्ड। तो ये कथन है जो हमारा पहला ऑप्शन है एच गेल्डन, उनका ये कथन है कि ताम्र नदियां आर्यों की कर्तव्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये फैक्चुअल प्रश्न है। उपनिषदकालीन 16 प्रश्न, उपनिषदकालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? अभी इससे पहले डिस्कस किया है कि कैकेयी का राजा अश्वपति था। तो ऑप्शन ए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेट 2014 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है इसका वैदिक काल का। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें एक तरफ वेद दे रखे हैं, फिर से दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं, और अभी हमने इससे 2-3 प्रश्न पहले भी सेम ऐसा ही प्रश्न देखा था। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ इसमें चेंज किए गए हैं, उसमें एक पंचविश ब्राह्मण दे रखा था, बाकी सेम है। तो हमने उस समय बात की थी गोपथ अथर्ववेद का, ऐतरेय ऋग्वेद का, यजुर्वेद का शतपथ, लेकिन ये तैतरीय ब्राह्मण इसका नहीं है, ये भी ऋग्वेद का ही है। यहाँ पे था पंचविश और तांडे, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो सामवेद के हैं। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? दूसरा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो ये आखिरी प्रश्न था वैदिक काल का। आगे फिर दूसरी सीरीज लेके आएंगे नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा अब तक के सारे वीडियोस तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार।